इसलिए सबसे अधिक महत्व इसको देना चाहिए। बाकी दुनिया के सारे काम गुरुजी कहते थे तुम सौंपोगे तो हो जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा प्रकट होगा, कोई ना कोई ऐसा करेगा, कैसे भी करेगा। बस तुम्हारे आत्म उद्धार का काम ये एकमात्र तुम ही अपने प्रयास से कर सकते हो। इसलिए तो बोला गया कि बस और काज तेरे कछु ना काम, मेरे साथ संगत। अब लोगों ने समझा भज केवल राम का मतलब हम राम नाम जपने लगे। भज केवल राम का मतलब केवल अब तुम्हारे अंदर आत्मा का ही आनंद रह जाए, आत्मा की ही समझ रह जाए। पहले राम और आत्मा ये पर्याय थे एक दूसरे के। कुछ लोग राम राम बोलते थे, कुछ लोग ये बोलते थे, आत्मा की बात समझते थे। बात एक ही थी दोनों। मालिक बनाने की कोशिश करेगी, चाबी तुम्हारे पास है, बचे रहना लोग। दुनिया के धंधे तो कभी कम नहीं है। यहाँ तो जो जितनी चतुराई करेगा उतना और फंसा दिया जाएगा। दुनिया ऐसी है, नहीं है ऐसे। तुम चतुराई करोगे उतना और फंसा देगी। तो तीनों प्रसंग अपनी पत्नियों की बात मान लिया करें, ये कहना चाहते हैं। तीनों इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। दशरथ ने मान ली, सीता की मान ली, राम ने चले गए हिरण को मारने के लिए। लेकिन मानने से ऊपर है मनन। मनने की या मनन से मतलब है मनन। हम मनन करके चले, विचार पूर्वक चले। इस जगत में हमको अपना विचार होना चाहिए, ज्ञान के बाद हमारा अपना स्वस्थ चिंतन होना चाहिए, स्वतंत्र चिंतन। नहीं तो फिर यही कहते रह जाएंगे अंत तक, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसके कहने पर ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया। पर हकीकत यह है कि हम सब सिर्फ अपने ही संकल्पों से अपना जीवन जी रहे होते हैं। कोई और हमको नहीं बांध रहा होता है। हमारा ही मोह अटका रहा होता है, हमारा ही लोभ फंसा रहा होता है, हमारा ही अहंकार लड़ा रहा होता है, हमारा ही क्रोध हमको तपा रहा होता है। तो ये ध्यान रखना, सत्संग समझने के बाद दूसरे की तरफ तो कहना दूसरे के लिए छूट ही जाए अंदर से। क्योंकि दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परमानंद। ये कहावतें दुनिया में अच्छी रहती है समझ, लेकिन एक समझ है इसके पीछे। मूर्ख के मत बैठो, हमारे यहाँ सही अर्थ बताएगा। ऐसे मूर्ख बनोगे तो आपकी फिर तो एक तरह से आपने अपने विवेक बुद्धि का जैसे अनादर कर दिया। यह मूर्ख का मतलब है, मूर्ख के मत बैठो, यानी हर बात में अपना इंटरफेरेंस रख के बैठते हैं, अपनी से रख के बैठते हैं, अपनी अटक बना के बैठते हैं, वो मत रखो। मुंह मत रखो, मूर्ख रखो। तो मूर्ख बन करके अब हलवा खाओ, मतलब दुनिया में जो मिले उसका आनंद लो। तो जो कहावतें हम बोल भी देते हैं उनके सही भावार्थ हमें पता भी होने चाहिए। हम बस दोनों बातों में सावधान ना, एक तो मुंह रख के नहीं बैठे, अननेसेसरी का इंटरफेरेंस कहीं नहीं करें। सबकी अपनी प्रकृति है, सबका अपना स्वभाव है, सब अपने स्वभाव से ही चलेंगे। कोई जिम्मेदारी के साथ व्यवहार कर रहा होता है तो कोई कम जिम्मेदारी से कर रहा होता है, कोई अधिक। नेचुरल बात है, घर में कोई काम होगा तो पुरुष वर्ग ज्यादा जिम्मेदारी से महसूस करेंगे, कुछ बनवाना है, कुछ करवाना है, कुछ ऐसे करना है। अब स्त्रियों ने डायलॉग सुना है, हम तो मजे में, हम तो मुंह रख बन के हलवा खा रहे हैं, तो मजे नहीं आएगी उस बात में। सबकी अपनी जिम्मेदारी है, आप अपने लेवल की जिम्मेदारी संभालते हैं, बच्चे अपने लेवल की जिम्मेदारी बना रहे हैं आजकल। तो ये भी एक समझदारी होनी चाहिए, खराब कुछ भी नहीं है। शुरू शुरू में कभी कभी हम देखते हैं लोग ये धारणा अपने आप बना लेते हैं, अरे हम बहुत दिन से नहीं गए ना, अब जाएंगे तो ना तो भैया क्या कहेंगे, और फिर कहेंगे तो फिर हमें अच्छा है, तो हम जा ही नहीं गए। बहुत से ऐसे हमने देखा, बहुत दिनों तक इस नादानी के साथ रहते हैं। हमने कहा ये तो बेकार की बात है, कोई तर्क में कोई दम ही नहीं, क्योंकि यहाँ हम कोई अधिकार रख के बैठे ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ एक बात है, तुमको अपने आत्म उद्धार की जब चिंता आ जाएगी, तुमको अपने उद्धार के लिए लगन आएगी,
और तुमको खुद तुम्हारा मन कहेगा कि मुझे ये अपने 1-1.5 घंटे का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, और इसके बाद मुझे दुनिया के अपने जहां भी परमात्मा कोई अगर सेवा कार्य है तो करता रहूंगा मैं, लेकिन ये अभ्यास तो उनके लिए है। तो वो बंदा मुड़ मुड़ डरते रहे आप, और हमेशा यही महसूस करेगा, यही मेरे ऊपर गुरु की मेहर है, यही मेरे ऊपर ज्ञान की मेहर है, सत्संग की मेहर है, अपना मन इसमें लगाओ। हाँ, अंदर जरूर सब एसी फिट कर लो, वो एसी है ऑल करेक्ट का, सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिया। अब हो सकते हैं एग्जाम दोबारा भी हो जाए, हो सकता है काउंसलिंग हो जाए, काउंसलिंग में फिर कुछ बदमाशियां हो जाएं, हो सकता है कि वो कुछ सही तरह से कर दें, तो देख रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, अरे कोई कह भी नहीं सकता है क्या करें। इतनी इतनी जगह पेपर हुए बच्चों के, इतना वो हुआ, अब एक जगह भी किसी ने बदमाशी कर दी, 2-4 जगह भी बदमाशी कर दी है, हजारों जगह, हजारों में से 2-4 केंद्रों पर बदमाशी कर दी, प्रभावित सब हो गए। अब कैसे उसको छांट पाएंगे, देखो क्या देगी सरकार, क्या रिजल्ट देगी, क्या परिणाम आएंगे। इसलिए अंत में ये ज्ञान ही काम आता है, वही है वही जो राम रचित राधा, क्यों कर तर्क बढ़ावत साधा। ऐसा भी क्या तर्क करो, लोगों की लापरवाही, इतना भर भर के आ जाना, इतना भीड़ लगा के आ जाना, व्यवस्थापक कितनी व्यवस्था करे, तो उसको कोई खबर तो है नहीं भाई कि तुम इतने लोग आ रहे हैं। उनने तो देखा अब सर्दी कम हो गई है, मौसम ने अच्छा हो गया, तो उन्हें ज्यादा भर के आ गए। ये हो जाता है दुनिया में। बाकी जो जैसा अपना माल बेच रहा है, जैसे अपना बात रख रहा है, जैसे जिसको आराम महसूस करा रहा है, कैसे करा रहा है, मर्जी है उसकी। यहाँ भी नहीं हम रोक टोक कर सकते किसी को, कोई मूर्ख बनने ही चाह रहा है तो उसे मूर्ख बनाया जा रहा है, क्या किया जाए। बस सदगुरु होता है वो, हमें तो सत्य बताता है, सत्य बना कर बता कर छोड़ देता है, समझ देता है कि तुम समझ धारण करो। तो राजा का लड़का, राजा का जब शरीर शांत होने लगा तो लड़का 14-15 साल का, 15-16 साल का भी हुआ था, तो राजा के बाद उसको ही बैठना था। तो मंत्री को लगा कि मैं इसको थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी समझाऊं, अब कि राजा बनेगा तो समझदार हो। मंत्री के ऊपर विशेष जिम्मेदारी थी उस समय। तो एक दिन वो उसको लेके चला, अंदर तहखाने की तरफ लेके चला उस बच्चे को, और उसने दिखाया उसको। लड़की ने देखा बहुत बड़ा एक कक्ष था, उसमें बहुत भंडार भरा हुआ था, पैसे का, धन का, बहुत खजाना भरा हुआ था। बोला ये सब? बोले हाँ ये सब तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी का इतना सारा पैसा था, उसे पहली बार देखा था। बोला नहीं ये तुम्हारे पिताजी का नहीं, तो ये तुम्हारे बाबा के समय भी यही था। बोले मेरे पिताजी इसमें से कुछ नहीं लेके गए जब गए थे, कुछ नहीं ले आए। बोले उससे पहले तुम्हारे दादाजी का था, तो दादाजी भी कुछ नहीं लेकर के गए। नहीं उससे पहले तुम्हारे परदादा का था। बोले वो भी इसमें से कुछ नहीं ले गए। बोले हाँ ये ऐसे ही खजाना रहा, शाही खजाना ये ऐसे ही बना रहा, हम लोग इसकी सुरक्षा और करते हैं बैठकर। अब आप राजा बनेंगे तो आप इसका काज कराइए, कभी कोई अच्छी योजना में यूज करेंगे तो आ जाएगा, फिर टैक्स के रूप में ऐसा बढ़ जाएगा, फिर ऐसे चलता रहता है ऐसे। लेकिन वो लड़का इतना, उसका विवेक जागृत हुआ, जब मेरे बाबा नहीं ले गए, मेरे दादा नहीं ले गए, परबाबा नहीं ले गए, मेरे पापा नहीं ले गए, इसका उपयोग नहीं कर पाए, तो मैं इसे अपना क्यों मानूं, मैं आज ही इसका त्याग कर। और उसने अपने को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। सब लोग कल्याण के लिए, सब उसके लिए सबका उपयोग कर डाला उसने। अब किसी को दुनिया में एक त्याग करके चला जाता है, उसी जो उसके पास प्राप्त है उसको सबको सुख देने में लगा देता है। दोनों में बेटर स्थिति किसकी? चाहे तुम्हारे पास 2 पैसे हैं या 10 पैसे हैं या 100 पैसे हैं, कितने भी हैं, कितने भी परसेंट है, आप उससे क्या कर रहे हैं? एक तो त्याग भावना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, और एक सदुपयोग, सुख देने की भावना।
छड़ी हरी भरी किसकी होगी? जिसने सुख दिया। तो गुरु हमारा बस ये टेम्परामेंट बनाना चाहता है कि तुम जहां बैठे हो, जिस गृहस्थ में बैठे हो, जिस परिसर में बैठे हो, जिस समाज के संदर्भ में बैठे हो, जहां रहते हो, वहां क्या तुम्हारी प्रकृति ऐसी निष्कामी हुई तो सबको सुख दे पा रही? भागना आसान है, छोड़ना आसान है, निंदा कर देना भी आसान है, किसी को बुरा बता देना भी आसान, पर ये इसके लिए अंदर में निष्कामता चाहिए। तो यहाँ जो सत्संग से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो हमें निष्कामी बना, और निष्काम प्रकृति फिर सबको सुख देंगे। तो अपने तन का, मन का, धन का दूसरों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान धरती का। तो जहां रहते हो, इसलिए धीरे धीरे गुरु हम लोगों को ये प्रेरणा देता है, क्या तुम्हारा तन, तुम्हारा धन, तुम्हारा घर, तुम्हारी जो भी कुछ है, इसमें कुछ ऐसा उपाय तुमने किया है सबको सुख बांटे, सबको प्रेम बांट सके? अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, हमारी जो धन संपदा होती है वो हमारे बच्चों को तो अचानक मिल ही जाती है, कोई बड़ी बात, वो तो उसके वारिस बन ही जाते हैं। क्या उससे पहले हमने उसका कोई सदुपयोग कर डाला? और इसको जो जितनी कुशलता से, जितनी अधिकता से कर रहा है, वो उतने ही ज्ञान के पद पर बैठा है। ब्रह्म ज्ञानी तो पूरी तरह से इसमें लगा दिया उसने। आज उनका जीवन, उनके पास जो कुछ था, सब कुछ था, जाता रहा। इस प्रेम में देते रहे वो। आज भी देख रहे हैं दादाजी को, देता रहता है। और देने का भी अहम ना होना, ये भी बड़ी बात है। तुझको तेरे कर्म का ना भान हो, बस दिन उसी का हो, उसी की शाम। पूरा दिन वो इसी भावना में, इसी ज्ञान की भावना में रहता है, ज्ञान की भावना में जीता है। शाम भी इसी में गुजरती है, आनंद में रहता है। सही तरह से निरासक्ति किसे कहते हैं, इसको समझ। जो भी हमारे पास है, जैसे भी है, इतना है, आप अपने घर के 4 लोगों को भी खुश कर सकते हैं, ये भी उतना ही सही है। तो वो हाथ तो लीजिए, अगर है, नाव में पानी बढ़े, घर में बड़े दाम, तो बोला गया दो हाथ तो लीजिए, यही सियाणों का। बस कुछ ऐसा उपाय हो जाना चाहिए कि सबको सुख मिल रहा है। आप समय समय पर जो अपने जीवन में कुछ प्रोग्राम करते हैं, कुछ करते हैं, वो भी एक यही प्रक्रिया है। अब उसके द्वारा भी आप कुछ लोगों को कुछ सुख पहुंचाते हैं, आराम देने की कोशिश करते हैं, पर वहां जो भी छुपा हुआ एक अहम होता है, मैं कर रहा हूं, इसलिए वो फिर नानक निष्फल जाते हैं, बिल्कुल चरित्र। लेकिन और अधिक निष्कामता आएगी, इसलिए धर्म को और इस सबको जोड़ा गया है समाज में, ईश्वरी भक्ति को, ईश्वर के इतने सब रूपों को। अब देखो आज, अब आप अभी इतनी भीड़ का रेलम पेला चल रहा होगा, उस रस्सी को केवल एक छूने के लिए, जो इन दोनों यात्रा होती है हमारे, कौन से भगवान है, जगन्नाथ देव भगवान है, आगरे में बताते हैं, कल इतने धूम से हुआ, धूम मचाई आती, व्यवस्था की जाती है, उसकी सब की जाती है, फिर भी दुर्घटनाएं भी होती है। लेकिन सिर्फ एक भाव, उस रस्सी को हम छुआएं केवल, हम भी उसमें कुछ ऐसा अपना योगदान लगाया है। एक लीला कितने, एक पुराणों में कोई एक लीला है कि हाँ भगवान यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं, और उसको हर शहर में प्रतीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को आस्था कहने लगते हैं, किसी को धर्म कहने लगते हैं, पर ज्ञानवान दिखता है ये उत्सव है, थोड़ी देर लोगों ने इसका मनोरंजन किया, इस मनोरंजन में उन्होंने अपने मन को रखा, हटे। अब लोग इसमें से तरह तरह के आयोजक अपना लाभ भी ढूंढते हैं, करने वाले वो अपने हिसाब से भी चलते हैं, कुछ इसमें नाम कमाने की कोशिश करते हैं, कुछ भगवान की भक्ति बनाने की कोशिश करते हैं, ये सब है क्या? अब देखा, ये मंदिर ठिकाने क्यों, हमें ही मुंह पे बोल जाते हैं, सत्संग वालों के तो मजे हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे सोचते हैं। पर हमें समझ, हम जानते हैं अच्छी तरह से, अगर सही सत्संग है, सही समझ है, तो उसके बाद 6-8 घंटे अपना पूरा पुरुषार्थ है, मेहनत है, तब अपने जीवन में कुछ करना। तो दादा ने इतना अच्छी समझ, लेकिन दुनिया में तो हर जगह फिर यही सब चलता रहता है, कैसे लोग यही भावना रखते हैं। लेकिन खुद अपने जीवन में ये चेक करते रहना, क्या हमने अपने तन मन धन का इस्तेमाल किया, छूटेगा तो सही, क्या छोड़ने से पहले मैंने इसकी आसक्ति छोड़ दी, ये मोक्ष है। ममता छोड़ दी कि नहीं, छूटेगा एक दिन जरूर सबका,
वन डे दिस बॉडी विल लीव यू, ये छोड़ेगा ही छोड़ेगा। पर क्या उससे पहले मैंने इसकी आसक्ति छोड़ दी? पता लग जाता है अचानक ही कुछ हो जाए, अचानक ही कोई तुम्हारे किसी चीज को ले ले, छू ले, खराब कर दे, ऐसे करते तो एकदम से तुम्हें बौखलाहट आ रही है, एकदम तुम परेशान हो रहे हो, तो ये सब क्या है? आसक्ति है। और रात में नींद नहीं आई, उसको नींद नहीं आ रही थी सेठ जी को, नौकर आराम से सोआ, तो किसकी आसक्ति नहीं। हम कहाँ कैसी कितनी आसक्ति बना के रखे हुए, कितनी ममता रख के बैठे हुए। फिर भी संवेदनशील होना भी बहुत जरूरी है। अगर संवेदनाएं नहीं है हमारे अंदर तो भी फिर ज्ञान नहीं लगेगा, ज्ञान नहीं सिद्ध होगा अंदर से। कहते हैं विवेकानंद पूरा वेदांती थे और अमेरिका में बहुत वेदांत पर अच्छा प्रभाव जमा के आए थे। सारे अमेरिका की यात्रा के कारण तो सारे विश्व में उनका प्रचार हो गया था। अब सब जगह उनके संदेश पहुंच गए थे, हर जगह उनको विश्व हिंदू को, हिंदू धर्म को उन्होंने इतना ऊंचा प्रकटीकरण दे दिया था, सब तरफ उनकी थी। लेकिन उन्हीं दोनों बंगाल में आया था बहुत भयंकर जो है, ऐसे क्या कहते हैं वो, सूखा पड़ा था, उसमें पूरी भुखमरी पड़ी थी बहुत बुरी तरह से। और उससे जो है बहुत लोग परेशान थे इससे। पहले तो सूखा पड़ता था, भुखमरी होती थी, तो साल 2 साल लोग इतने त्रस्त हो जाते थे, जैसे भी कोरोना का समय देखा सब। तो बहुत चारों तरफ बंगाल में तो विशेष रूप से गरीबी भी थी उस एरिया में, और सब लोग बहुत पीड़ित भी थे, दाने दाने को मोहताजी थी जैसे। अब वो अमेरिका से जब लौट करके आया विवेकानंद, और उसने फिर सब लोगों की हालत देखी, भारत में ऐसा रोज खबरें सुनना, रोज लोगों की बातें सुनना, ऐसे ये बातें खबरें देती थी, इलाज नहीं हो पा रहा, ये नहीं मिल पा रहा, लोग मर रहे हैं, लोग भूखे हैं, लोग ऐसे हैं। तो बड़ा ऐसे वो चिंतन में बैठा हुआ था, थोड़ा उदास, वहां की खबरें सुनकर के भावुक भी होता था, उसे पीड़ा भी होती थी बहुत ऐसे। तो जो उसके साथ के और जो वो कुछ लोग ना शास्त्रों की केवल बस भाषा बोलना सीख जाते हैं, शास्त्रों के बस भैसम भैसी करना सीख जाते हैं, निराकार की बात करना और परमात्मा की बात करना, बस यही समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग उसके आए, उसके गुरु भाई लोग, तो उन्होंने उसकी वो स्थिति देखी, भाई हमें अमेरिका के बारे में बताओ, और तुमने तो बहुत सुना, लेक्चर सुनाया तुमने, तो ये क्या? मतलब मैं अभी इस समय की पीड़ा से देख रहा हूँ, अपने देश की पीड़ा, मैं वहां के देश की क्या बात बताऊं? तो मेरे तो कैसे, यहाँ तो एक तरफ आत्मा की बात करते हो और एक तरफ तुम ऐसी बातें कर रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारी ठीक नहीं यार। इतना अच्छा तुम्हारे पास वेदांत है, खुद भी वो वेदांती थे सारे साथी, सब गुरु के भगत थे, तो बहस करने लगे उससे। उसने एकदम से एक डंडा रखा था उसके पास, वो लेकर के एक की गर्दन पे रख दिया। बोला अब ये बता, तू देह है कि आत्मा? तो वो वेदांती था, तो बोला मैं आत्मा हूँ। बोले तू क्या फिर देह में कस के एक? अरे ऐसे कैसे? अरे तू तो आत्मा है, देह में तू क्या कस के? मारा तो नहीं, लेकिन सब लोग ऐसे घबरा गए, तो मार भी सकता है, वो था भी जरा जबर विवेकानंद। लगा तू अभी सोच, तो तेरे को दर्द होगा कि नहीं होगा? तब उसने यथार्थ बताया, बोले आत्म ज्ञान हमारे ज्ञान के लिए होता है आत्मा का, लेकिन अगर शरीर को कोई पीड़ा है, शरीर को कोई बात है, तो भगवान क्या उसको महसूस नहीं कराएगा? महसूस कराएगा। भूख लग रही है तो उसके लिए भी तुम जतन करोगे, किसी चीज की असुविधा है तो उसको सुविधा बनाने के लिए भी जतन करोगे, किसी चीज की बात है, तो बोले आत्मा का ज्ञान मेरी अपनी समझ के लिए है। लेकिन इस समय मेरे बंगाल में जो है, जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, उसके लिए तो हमको कोई उद्यम करना पड़ेगा, कहीं ऐसे सही प्रेरणा देनी पड़ेगी, लोग आए हैं जो है, सहायता के लिए आगे आए हैं, लोग एक दूसरे का सहयोग दें। इस समय तो ये बातें करनी पड़ेगी, इस समय आत्मा की बात करूँ बैठकर। तो कहने का मतलब था कि तब उन लोगों को समझ में आया कि आत्म ज्ञान केवल बोलने का विषय नहीं, ये सबके प्रति क्या रखने की जरूरत है? संवेदना। सबके प्रति तुम्हारा भाव ऐसे ठीक है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं? कहीं बोलते ब्रह्म नहीं बन जाना, आत्मा की बात करते नहीं बन जाना। गुरु को ठीक से ऑब्जर्व करो तो उसके पास सारे सब बातें, वो आत्मा की उसकी स्थिरता भी होती है उसके चित्त में पूरी तरह से, आनंद भी पूरा होता है उसको, लेकिन साथ में वो संवेदनहीन नहीं होता।
वो सबकी बात को इसलिए महसूस भी करता है, इसलिए उसमें फिर ही भगवान ये गुण रख देता है ताकि वो सबके दुखों को मिटा भी पाता है, सबकी पीड़ा हर लेता है। दुखी देखे किसी को वो तो दिल उसका तड़पता है। तो कहीं इन दोनों बातों को भी मिक्स नहीं करना। ज्ञान भले ही आत्मा का है, ज्ञान भले ही सत्य का है, सत्य में वास्तव में कोई पीड़ा भी नहीं है, लेकिन जहाँ शरीर है उसकी संभाल के, उसकी देखभाल की, दोनों तरह से हमको ये सत्य के ज्ञान को समझना चाहिए। ये केवल बोलने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। बुद्धि तलक ज्ञान नहीं होना चाहिए। हमारा मन तो कहीं नहीं जा रहा, बस ये चेक करना चाहिए कि हमारा मन कहीं रिश्ते में, नाते में, मान में, सम्मान में, अब एक रिश्ते नाते करके वहां वो झगड़ा कर लेता है, हमें तो देखने में आता है, रूठ जाते हैं फिर एक दूसरे से, कैसे फिर उदास हो करके ऐसी बातें करते हैं कि बड़े हुए तो अलग अलग मकान हो गए, अब हम सब एक दूसरे के मेहमान हो गए, पहले तो भाई बहन थे, अब क्या हो गए? अब बहन कैसे आती है? मेहमान की तरह आती है। भाई जाता है बहन के यहाँ तो कैसे जाता है? मेहमान की तरह। तो सबने अपने अपने मकान बना लिए तो फिर क्या बन गए? पहले एक ही मकान में रहते थे तो एक साथ प्रेम से रह लेते थे। तो गुरु भी हमारे अंदर यही भावना है, सब एक ही तो है, सब अपने ही तो है। इस भावना को जितना अधिक कर, फिर एक दूसरे की बात समझने में ऐसे मजा आता है, अच्छा लगता है, पीड़ा समझने में और उसको मिटा पाने में, जैसे अंदर में समझ आया। तो कभी भी ऐसे नहीं बनना, ज्ञान के बाद कोई अकड़ू खानी बन जाता है। ऐसे ऐसे उदासीन होने से कोई लाभ नहीं। पीड़ा किसी की दूर करते हुए तो फिर अंदर से न्यूट्रल रहो, सबकी सेवा करते हुए भी फिर अहंकार रहित होकर के तुम सबको प्रेम कर सकते। बातें तो सबके बारे में पता लगेगी, किसी की कोई बात पता लगेगी, किसी का कोई व्यवहार दिखेगा, किसी का कोई स्वभाव दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद भी तुम उससे आत्मिक प्रेम कर पा रहे हो, इसमें तुम्हारी जीत है। क्योंकि दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परिणाम। तो ज्ञान को हर पहलू से समझना चाहिए, हर बात से समझना चाहिए। और अति की भावुकता, अब हम अपने ज्ञान को भूल जाएं, हम ही खुद दुखी सुखी हो जाए, तो वो भी अज्ञान है। कोई संवेदना ही ना रहे, वो भी अज्ञान। इसलिए ये कथा कहावत चलती रहती है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना। अति नहीं आनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित। कहाँ भागोगे दुनिया को छोड़कर के? कहाँ जाओ? जहां जाओगे दुनिया है नहीं क्या? तो हालातों से, परिस्थितियों से भागने की कोशिश करें, और सच्चा गुरु हमेशा तुमको जगाने की कोशिश करे। वो एक तप डालता है तुम्हारे जीवन में कि जो भी कर्म क्षेत्र तुम्हारे सामने, वहां तुम्हारी तपस्या है, वहां तुम सबके लिए नरम हो, प्रेम वाले हो, समझदार हो, अपनी उस हर तरह की तुम उन्नति करते जा रहे हो, अंदर ही अंदर कार्य कुशलता से करना सीख गए। नहीं तो हम देखते हैं कि नहीं होता लोगों को, छोटी उम्र के बैठे रहते हैं, बड़ा बड़ा कोई काम कर रहा है, उसे यही नहीं भाव आएगा, क्योंकि जो सेंस डाला ही नहीं उसने अपने अंदर कि मैं तो तत्परता से उठ करके ये कार्य संभाल सकता हूँ, मैं तो ये सेवा कर सकता हूँ। और इसलिए हमें तो लगता है ये सत्संग फिर भी बहुत कुछ सिखा देता है कि घर परिवार में तो बिल्कुल गुड़ गोबर बैठे और मनमानी करके बैठे हो, तो फिर भी हर तरह की हमारी एक्टिविटीज हमारी यही कर रहे हैं। लेकिन बस इतना सावधान रहे, हमारा कोई स्वार्थ बुद्धि ना पैदा हो जाए। हम कब अच्छे लगेंगे? दुनिया करती है हमेशा स्वार्थ से बात, स्वार्थ लाग कर है सब दीदी, अपना कोई मतलब है, कोई काम है तो बड़े प्यार से बोलता दिखाई दे, बड़े प्यार से व्यवहार करते दिखाई दे, बड़े प्यार करते दिखाई देगी। जहाँ मौका मौका देखा देखते, इसके दिमाग में ये होता है ना, यहाँ पर चलो इसका मेरा ये काम बन जाएगा, तो वहां बड़ा अच्छा व्यवहार करते दिखाई। और जहां देखेंगे यहाँ से हमें क्या लेना देना, इससे ये कौन सा हमारे कोई काम आने वाला है, तो वहां पर बड़े रूखा व्यवहार करेंगे, वहां कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, वहां कोई ऐसे हृदय नहीं रखेंगे, अपना किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो ये अंदर की स्वार्थ बुद्धि हमारी
छूट रही है कि नहीं छूट? कर लो सबको प्यार जगत में कोई नहीं पड़ा है, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म। तो सत्संग हमको हर तरह की संवेदना सिखाता है, केवल बोलना नहीं है ज्ञान को। हमारी वृत्ति कहाँ है? धन में है, संपत्ति में है, संबंधियों में, कहाँ है? मन संसार के पीछे पागल है, और चाहिए के पीछे पागल है। अपने आप को संयमित किया है। और दो स्थिति है, एक वही कार्य कर रहा है लेकिन अंदर की स्थिति है अछूना खबर, और एक कार्य में लगा हुआ है और चाहिए और चाहिए और बढ़े और बढ़े और बढ़े। तो ये है उसकी रेस्टलेसनेस। वो रेस्टलेस है, उसे अब रेस्ट नहीं है अंदर में। तो रजोगुणी स्वभाव हमको क्या बना देता है? हमें रेस्टलेस बनाता है। और सतोगुणी स्वभाव हमारा, उसमें हमें स्थिरता देता है, शांति देता है। फिर ये बात है मन को भाती भी है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त। और ऐसी प्रकृति के सत्संग में टिक भी पाता है। रजोगुणी प्रकृति वाले तो देखो फिर भागते ही रहते हैं, छूटते ही रहते हैं। और तमोगुणी तो आलस, प्रमाद और झगड़ों में ही अपना जीवन पूरा कर देते हैं। तो गुरु की ऐसी कृपा अपने ऊपर कराओ, और अपने ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमारी प्रकृति धीरे धीरे सतोगुणी भाव। सात्विक हर चीज, गीता पढ़ो उसमें हर चीज को तीन तरह से बोला है। भक्ति भी तीन प्रकार की, सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति। भोजन भी तीन प्रकार के, श्रम भी तीन प्रकार। हर तरह के में कभी पढ़ो, उसको पढ़ेंगे, उसको मौका लगा। हर तरह में उसमें त्रिगुणमयी माया का, तीनों गुणों का प्रभाव अपना दिखाई दे। और हर एक कोई अपने गुण स्वभाव से बंधा भी रहता है, लेकिन सत्संग के अभ्यास से धीरे धीरे उस गुण स्वभाव में, अगर रजोगुण है, तमोगुण है, उसको दबा करके या बदल करके उसको हम धीरे धीरे सतोगुणी स्वभाव में बदलते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि संसार के पीछे पागल नहीं होना चाहिए, और चाहिए चाहिए के पीछे पागल जो हो जाते हैं, तो वो तो उनकी तो रेस कभी खत्म ही नहीं होती, तो दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और वो रेस कुछ ऐसी है कि एक सर्किल में कोई घूम रहा है, अब कौन आगे कौन पीछे का है तो सर्किल। और मजेदार बात यह है कि पापा भी छोड़ गए, बाबा भी छोड़ गए, पर बाबा भी छोड़ गए। सब छोड़े आते हैं। अब इसमें कोई सपने से जाग जाए, अब वो राजकुमार पर तो कोई ऐसा योग था, वो जाग गया। उसने कहा जब ये मेरा है ही नहीं, मैं सपना क्यों मानूं, मैं तो अभी इसका त्याग करता हूं। कोई तो ऐसे अंदर से बहुत जल्दी मन की ऐसी स्थिति बना लेते हैं, सब छड़ तो हरी भज। वो अंदर से समझ लेते हैं मेरा नहीं। तो ज्ञान के बाद एक समझ आ जाना, केवल अपनी सगी नहीं देह, तो यहीं से भाईवाड़ी खत्म करते हैं देह से। पता नहीं जब देह का जिसको, तो औरों से क्या मतलब है। वो इस अभ्यास से पक्का करके अपने सहज आनंद में रहते हैं, और मिट जाती है ये बहुत बहुत की ऐसे चाहना बात। बाकी प्रारब्ध आप पे आप आकर के मिलती रहती है। तो ध्यान रखना। एक राजा था और फेमस, अक्सर ही घूमता था कि राज्य में किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। वो दूसरे दिन उसकी मदद करता था, रात को चेक करता था। बहुत से ये राजधर्म भी बोला गया है, अपनी प्रजा का पता रखना और समय पर उनकी दुविधाओं को दूर करना, उनकी सुविधाओं को दूर करना, ये राजधर्म बोला जाता है। तो राजा था, तो रात को वैसे वेश बदल के घूमता था, फिर दूसरे दिन प्रजा की तकलीफें दूर करता था। एक दिन राज्य में घोड़े पर घूम रहा था, एक आदमी अपने घर के बाहर बैठा हुआ ऐसे रेत छान रहा था। राजा को लगा ये क्या, मतलब इतना गरीब है ये, अब रेत में छान छान के शायद कुछ मिल जाए, उससे अपना काम चलाता होगा ये। तो राजा को उसको करुणा है, उसने करुणा करके एक गिन्नी ऐसे रेत में ऐसे फेंक दी, चुपचाप दबा दी। रेत के ढेर में बात करते करते छोड़ दी। जब रेत उसने छानी, वो गिन्नी उसे मिल गई। बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश। अरे गिन्नी, कहने का कोई बात नहीं, गिन्नी मिल गई। बोला अब तो उसके पास बहुत सारी, एक गिन्नी को इसमें बड़ी कीमत थी। अब ये अच्छे से अपना जीवन बनाएगा, तो जब अच्छे से मेहनत करेगा, अब ये छोड़ देगा। लेकिन कुछ समय बाद राजा फिर गुजरा, तो वो छानने आता, फिर भी छानने आता।
ये भी पता कर लिया था राजा ने कि उसने उस पैसे से वो खाने पीने का इंतजाम अपने 6-7 महीने के लिए कर लिया, तो सब अच्छे से, लेकिन फिर भी रेत छानना था। बोला भाई रेत क्यों छान रहे हो, तो तुम्हारे पास व्यवस्था हो गई है तो तुम ये छोड़ो अपना। कहता ये कौन सी बात है। बोले गिन्नी मिल गई अब तो तुम्हें। बोले अब गिन्नी मिल गई तो हीरा नहीं मिल सकता क्या। तो इसलिए रेत छानने में लगा रहता है, ये तृप्ति नहीं आती है, मन ऐसा है, ये बैठने नहीं देता किसी को, और मिल जाता है और हो जाता है और हो जाता है और हो जाता है, तो इसमें लगा रहता है। तो देख लिए राजा ने भी अपना माथा पीट लिया। तो भगवान कभी कभी कृपा करके कुछ ऐसे कर भी देता है, लेकिन फिर भी तो वो देखता फिर ये रेत छानना है, फिर ये अभी भी अतृप्त है, अभी भी असंतुष्ट है, अभी भी जो है चिंता में बैठा है, अभी भी जो है छटपटा रहा है, अभी भी और चाहिए, ऐसे ऐसे भाव ला रहा है। तब भगवान को हैरानी होती है, गुरु को हैरानी होती है। तो ज्ञान के बाद अपने को संतुष्ट होना होता है। जिसकी जले सोई पचता है, वो अंदर से उसके ख्याल से मुक्त रहता है, उसकी चिंता से मुक्त रहता है, बेफिक्री है, उसको अंदर में किसी भी बात की उसकी चिंता नहीं लगती, ख्याल नहीं लगता। वो भी देखते हैं ऐसी कृपा, गुरु की ही कृपा समझ में आती है बड़ी जबरदस्त। कार्य व्यापार तो जाने इतने सालों से कर ही रहे हैं, लेकिन वो कभी भी किसी बात की चिंता नहीं बनने देते, कोई बात फिक्र आने ही नहीं देते, क्योंकि वो स्वभाव ही बदल दिया उन्होंने। लगता ही नहीं कि कुछ कर रहे हैं, आनंद हो रहा है, वो सर मौज हो रही है। और ये नृत्य का अभ्यास तो और ज्यादा ये पक्का कराता रहता है, अंदर से ऐसा ही चित्त बना देता है गुरु रोज अभ्यास करा के। आवत तो हर्ष ना होए, अजावत तो कलेश हो। ये मूल मंत्र है भाई। तो हम सबको भी ये सत्संग की ऐसी अभ्यास कर लेना चाहिए। है उसका सुख बनाओ, कुछ ऐसी कर नहीं कर पड़ेगी जन्म ना बारंबार। अब इस तन से तुम कैसे किसी को सुख पहुंचा सकते हो। गुरु कहते हैं पहले अपने घर की लाइट बनो, फिर स्ट्रीट की लाइट बनो, फिर मोहल्ले की लाइट बनो, फिर ऐसी जगह पोजीशन बनाओगे शहर की लाइट, और दूर तक सूर्य बनो, चांद बनो, कुछ भी बन सकते। ब्रह्मज्ञानी गुरु का जीवन तो सूर्यवत होता है, उसकी तो प्रेरणा कहाँ कहाँ तक जाकर के प्रकाश फैलाती है। पर तुम्हारे जीवन से भी ये प्रकाश फैले ना ज्ञान, ये अभी तक शिकायतें फैलेंगी, क्या फैलेंगे। इतने दिन लोग हैं तुम्हारे रिश्तेदार नातेदारों के पास, तुम्हारा ज्ञान का कोई प्रभाव पहुंचा, सत्संग का पहुंचा। तुम्हारे घर में लोग सत्संग के लिए, तुम्हारे सत्संग को लेकर के अंदर से उनकी आंखें चमकी कि हाँ ये देखो कितना अच्छा जी। भैया तुम थोड़ी थोड़ी बात पर तुम ही इरिटेट हो रहे होते हो, गुस्सा कर रहे होते हो, परेशान दिख रहे होते हो, टेंशन दिखा रहे होते हो, उलझ रहे होते हो, तो कैसे कोई समझेगा। सबसे पहले तो लोग तुम्हें देखेंगे ना, कैसे हो तुम, ज्ञान सुना रहे हो कैसे, सत्संग कर रहे हो तुम कैसे हो। अबे सत्संग आने वाले बता, क्या तूने जीवन बदला है। ऐसी कोरी बातों से बात नहीं बनेगी मैडम, ध्यान रख, क्या जीवन बदलना पड़ेगा। मंदिर जाने वाले बता, सत्संग आने वाले बता, क्या जीवन बदल रहा है। फिर माला के मन के, मालाएं तो बहुत खरीद ली, सत्संग के चक्कर तो बहुत लगा लिए, पर क्या तुम्हारा मन बदल रहा है। मन में पहले से अधिक सबके लिए प्रेम, सबके लिए सब बातों से आनंद, हर बात को अच्छे से संभालने का हुनर आ गया है कि नहीं आया। एक सही समझ आ गई है, जिससे तुम्हें कभी किसी बात में से उलझन ना लगे। ये चेक कराते जाओ अपने आप। यही संसार में होता है। ये नहीं कि आपके पास धन नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, यश नहीं है, फिर भी दौड़ रहा दिन रात सदा, ये रेत छानने जैसा है। यानी इस बात को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो अपना पहला काम क्या है उसके जीवन का, ज्ञान को आगे रखना, सत्संग को आगे रखना। नहीं तो लोग जो है ऐसे उलझते हैं, परेशान होते हैं। वो जहां बैठता है वहीं अपने पे भी बनाता है,
किसी को कह रहे तो मैंने कहा सुनो, सत्संग सुनना तो बहुत अच्छा है। आज हमारे पास तो हम देखते हैं पहले से कितनी बड़ी सुविधा हो गई। अगर अच्छे से तुम जुड़न बना के बैठो ना, तो सुबह 6 बजे किसी का सत्संग सुनाई देगा, तो 8:30 बजे किसी का सुनाई देगा, 10 बजे किसी भाई साहब का सुनाई देगा, फिर 12 बजे किसी बहन जी का सुनाई देगा, फिर शाम को सुनते रहो तुम बैठे बैठे। कभी कोई दीदी सुनाएंगी, कभी कोई सुनाएगी। सुनो सत्संग, पर सुनने से काम बनेगा? ये नहीं सीख पा रहे, वो भी तो प्रेम कर रहे हैं आज सत्संग के नाम पर कर क्या रहे हैं। जब तुम भी जहां रह रहे हो वहां सबसे प्रेम करोगे, नहीं तो ये हो जाएगा, इतनी ओवरलैपिंग हो जाएगी, इतनी ज्ञान के वचनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी कि बिल्कुल पता लगेगा इतने लड़ा था, अपने आचरण में कुछ नहीं कर सकते। से ज्यादा कहते थे थोड़ा भी सुन करके उसको हम मनन करें। श्रवण आटे में नमक जैसा हो, मनन आटे जैसा हो ना पड़े। मनन अधिक हो उसका, कि हम जो सुन के आए उसके अनुसार हम बोले कर पाए, प्यार कर पा रहे हैं, निष्कामी हो पा रहे हैं, किसी को सुख पहुंचा पा रहे हैं हमारी प्रकृति, ये चेक करो। उसके लिए निष्कामता आती आ रही, उदारता आती आ रही, प्रेम की बात आती आ रही, समझ आती आ रही। अभी तक तुम्हारा क्या दृष्टिकोण है? किसी के जूते छुपाने में तुम्हें मजा आ रहा है कि उसके जूते में 2 का नोट डालने में मजा आ रहा है? किसी को प्रेम दे पाने में तुम्हें मजा आ रहा है? कोई कोई देखो बच्चे को भी जब तक रोए नहीं तब तक मजा नहीं आता। अब कोई ऐसा होता है कि उसे इतना प्यार दे के आता है, इतना अंदर से अच्छा लगता है। गुरु की प्रकृति कहीं आती है, उसका ही तो मान बढ़ा के आती है, उसका ही तो प्रेम बढ़ा के आती है। कुछ मांग रही होती है वहां पर, चाह रही होती है। तो हम भी देखें, जहाँ जाते हो सुख देकर आए, उसकी खुशी लेके तो चले आए। सत्संग के लिए भी गुरु जी कभी भेजते थे हम लोग को शुरू में, तो बड़ा ऐसे परीक्षा ले रहे थे, तुमने दिया कि लिया? हम ना सोचे हमें क्या मिला है, और दुनिया में यही तो तंग दिली है। हमें पूछा नहीं, हमें समझा नहीं, हमें से बात नहीं की, हमें इधर देखा नहीं, हमें ऐसा किया, तो शिकायतों से भरे रहते। और गुरु क्या सिखाना चाह रहा है? हमें ये देखें किया क्या है, अर्पण। इस पे निगाह जब आएगी तुम्हारी हर जगह, कि हम कहीं भी हैं कुछ अर्पण है, कुछ दे पा रहे हैं, कुछ सेवा के द्वारा कुछ दे पा रहे हैं, कुछ प्रेम के द्वारा कुछ दे पा रहे हैं, कुछ अपनापन दे पा रहे हैं, कुछ दे पा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और वो भी ऐसे नहीं कि जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से। जहां भी रखा है भगवान ने हमारी प्रकृति, दातार है कि अभी लेवता है कि देवता है? पूजा तो देवता की होगी, ध्यान रखना, लेवता की नहीं होती। लेवताओं पे तो तरस आता है, भिखारी आ जाता है, उसके ऊपर कौन सा भाव आता है? तरस। और फिर तरस तो जाते तो ज्यादा बार बार मांगेगा, जाओ बाबा जाओ, दे तो दिया। अब कोई लीचड़ होता है ना, बार बार फिर और मांगता है और मांगता है, तो कितनी उसको गुस्सा भी आती है। तो ये ध्यान रखना है इसका। हमारा ऐसा भाव बने कि लोग हमारे के अंदर एक देवता को देखें, कि हाँ इनकी प्रकृति हर वक्त दे रही है। इसलिए कुछ नहीं तो मुस्कुराहट तो बांटो हर जगह। क्या बांटो? मुस्कुराहट का दान भी दादा ने क्या बोला? मोतियों का कोष दान करने का। कुछ अच्छी भावना बांट दो, अच्छी अच्छा प्रेम बांट दो। तुम्हारे पास कोई आए तो उसका दिल ऐसे तुम्हारे प्रेम से भरे, तब तो मजा आए तुम्हारे पास किसी के मिलने, तो क्या फायदा? अब ये जिस दिन अंदर से ये गांठ खुल जाए, ये बात समझ में आए, फिर देखो कितना आनंद आता है। और ऐसे ही जो जो बनाते आ रहे हैं, वो सब हम देखते हैं निष्काम भाव से भरते आते हैं, तो अपने आप उनके जीवन से ज्ञान का कार्य होता है, कर्म होता है बहुत अच्छा। ध्यान रखना, ये संसार ऐसा ही है। बाकी तो मैं आप ब्रह्मानंद अनुवेद गाँव का, जिसने अपने आप को आत्मा करके जान लिया, परमात्मा जान लिया, अब उसे किस चीज की जरूरत है? तो एक ही तृप्ति आ जाए, अच्छू ना खा पाओ, फिर जियो उसके बाद। जब मांग हट जाती है, सारा मांगना हट जाता है,
फिर भले ही जीतते रहो, जैसे चल रहे हो चलते रहो बस। बाकी कभी कभी कुछ कर्मों का कोई हिसाब किताब ऐसा आ जाता है, कोई होगा कोई पिछला कर्म, वो अच्छा खासा राजा अपने पुजारी जी मंदिर में सेवा करते थे, लेकिन फिर भी उनके हाथ कटे, उसी राजा के द्वारा कटे जो बड़ा अच्छा मित्र था राजा का। राजा उसका बड़ा अच्छा मित्र, राजा हमेशा उसके, राजा को हमेशा अच्छी सलाह देता था, फिर भी योग ऐसा बन गया। कैसे बन गया? राजा के पुत्र की विवाह का योग था, और वो शादी होकर के जो राजकुमारी आई, उस राजकुमारी, वो रात को जो थोड़ी सी नई थी, तो उसने तलवार देखी चमकती हुई राजकुमार की, तो उसने उठा ली। भारी थी वो, उसको संभली नहीं, उसकी गिरी तो राजा की सोते हुए राजकुमार की गर्दन कट गई। अब गर्दन कट गई तो वो घबरा गई, चीख गई, तो लोग जाग गए, अरे किसने मारा, किसने मारा? अब नहीं बहू पे कोई शक ही नहीं कर पाया, वो रोई आ रही थी, कौन मार गया? उसने ऐसे इशारा कर दिया। सो मंदिर के बाहर, वो वहां पे मंदिर था, खिड़की के सामने, वो समझ में आया कि इसमें कोई लेगा, वहां गए तो वो जो पुजारी जी बैठे हुए थे, बोले अरे तुम इतने निर्लज है, तुमने ऐसे हमारे राजकुमार की हत्या कर दी, और यहाँ आकर के तुम भक्ति करके बैठे हुए हो। उधर गया, उधर गया, ऐसे करके। अब वो राजा तो इतना उसके ऊपर ऐसे क्रोधित हो गया, उसने उसके हाथ कटवा दिए। अब वो बड़ा विचलित, मेरे हाथ, मैं तो भगवान की भक्ति करता था हमेशा, मैंने तो हमेशा राजा के हित की बात सोची, फिर राजा ने क्यों मेरे संग ऐसा किया, राजा ने मेरे साथ क्यों ऐसा कराया, मेरे हाथ क्यों कटे, मेरे हाथ क्यों कटे? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो किसी ने कहा कि तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो काशी में जाओ, वहां एक विद्वान ज्योतिष है, वो त्रिकालदर्शी की वहां हर बात का सही समाधान कर। वहां गया, लेकिन उसके घर पे गया तो देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी पत्नी इतनी कर्कशा, इतनी ऐसे, जब वो बैठ के उसका इंतजार कर रहा था, जब वो पतिदेव आए, ज्योतिष चार आए लौट करके, तो इतनी उल्टा सीधा उससे बोल रही थी, उसे फटकार रही थी, उसको उल्टा सीधा कहती, जाने कहाँ घूमते रहते हो, ये चिंता ही नहीं है तुम्हें, ऐसे नहीं है, बहुत उसको उल्टा सीधा बोले हैं। तो अत्याश आया अनपढ़ जी, ये ऐसा आपसे क्यों बोल रही है, इतना क्यों पूछा, हमारा हिसाब किताब। तो ज्ञानवान ये अच्छी तरह जानता है इस बात, क्या है हमारा हिसाब, ये पूरा हो रहा है। तो ऐसा क्या हिसाब किताब है? बोले कुछ नहीं है, पिछले जन्म में एक गाय थी, मैं कौवा था, एक घोड़ा था, मुझे उसको चोंच मार के उसके कीड़े खाने में मजा आता था। बोले फिर? बोले मैं एक बार ऐसे कर रहा था, तो उसकी पीठ की हड्डी में मेरी चोंच फंस गई, ये वो चीखती रही, कराती रही, और मैं भी छूट नहीं पा रहा था, ऐसे करके ना मैं छूट पा रहा था, ना ये चीखना बंद कर रही थी। तो इसने आखिर एक उसमें छलांग मार दी नदी में, तो डूब गई, ये मर गई, संग में मैं भी मर गया। अब संग संग मरे हैं तो शादी हो गई। तो शादी के नाम क्या है? तेरे संग मरना, अब ये मेरी बीवी बन के आ गई है, अब ये अपना हिसाब किताब पूरा, मैं छोड़ सकता नहीं, बताओ चौंच फंसी हुई। सोच, हाँ सुनील को समझ में आई सारी बात है। तो ज्ञान से ये समझ आ जाती है कि अगर कोई बात है तो ऐसे कर्म करो, हिसाब किताब है तो बिन भोगे छूटे नहीं। तब उसने कहा मुझे बताओ फिर, मेरे फिर ये हाथ ये क्यों कटे? मैं, तुम्हें नहीं याद है, बस ये इतनी ही बात है, तुम पिछले जन्म में भी साधु थे, सन्यासी थे, एक गाय के पीछे पीछे वो जा रहा था, कसाई जा रहा था, तुमने इशारा करके बता दिया गाय इधर गई है, उसने जो है काट दिया हमारे सामने ही गाय को, और उसी क्षण एक झाड़ी में से शेर प्रकट हुआ, उसने कसाई को वहीं झपट्टा मार के मार दिया। गाय भी तभी मरी, कसाई भी तभी मरा, साथ साथ मरते हैं। तो पिछले जन्म में शादी बन के कौन कर करके आया है, जोड़ा बन के कौन आया? पहले मरे या साथ साथ, फिर आ गए साथ साथ मरने के लिए।
कोई बन जाते हैं। तो बोले अब वो राजकुमारी वो गाय थी, वो राजा लड़का राजकुमार वो कसाई था, शेर उनको खा गया था, और तुम चूंकि तुमने इशारा किया था, गौ हत्या का पाप तुमको लगा था, तो इस जन्म में तुम्हारे वो हाथ कटवा दिए उन्होंने, कारण बन गए वो तुम्हारे हाथ। वही गाय जो थी रानी वन राजकुमारी के आई थी, उसके इशारे से तुम्हारा हाथ से काट गया। तो इसलिए खेद नहीं करो, कोई घटना घटती है जीवन में तो कोई हिसाब, कोई कारण तो होगा, ऐसे थोड़ी कोई मिला है। तो फिर तो सत्संग से हमें जब सही बात समझ में आ जाती है, तो एक धीरज भी आ जाता है, संतोष भी आ जाता है, समझ आ जाती है अंदर से कि जो भी कुछ है, और ऊपर से ज्ञान मिल जाए, ब्रह्म ज्ञान, तो अंदर ही अंदर बस आनंद और आ जाता है, प्रकट हो जाता है आनंद अंदर से। ये वो समझ में आ जाता है कि जगत में है तो कुछ नहीं। आश्चर्य है, आत्मा के कारण में से विषय के भ्रम होने पर प्रीति होती है, विषय में भ्रम हो जाता है किसमें सुख है। तो आत्मा के कारण ही उसमें उसमें आनंद भी किसका है, आत्मा का, पर मैं आत्मा का आनंद ले रहा हूं ये भूल जाते हैं। हम समझते हैं शायद ये विषयों से आए, पर हकीकत में तो शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति हमारे अंदर है, जो आत्मा के कारण जो जीवन था किसी के अंदर, उससे जो है हमारा प्रेम। पर इसको भूले हुए हैं, इसलिए सीपी में हम चांदी देख के भ्रमित हो जाते हैं, जबकि सीपी में कभी चांदी है ही नहीं। सीपी के अंदर तो उसका एक जीव रहता है, वो समुद्र में, नदियों में वो निकल जाता है, वो खोल छोड़े आता है। अब उस खोल में सूर्य की किरण पर पड़ती है तो चांदी ऐसी लगती है। उसका बड़ा आजकल प्रचलन हो गया, एमओपी बोलते हैं, मदर ऑफ पर्ल, खोल को, उसमें वो जीव पैदा होता है। अब वो जो है ऐसा चमकदार दिखता है, चांदी ऐसी इसमें चमक आती है, पर चांदी उसमें बिल्कुल नहीं होती। कितनी भी कोशिश कर लेना, एक बिल्कुल एक रत्ती भर भी चांदी उसमें से नहीं निकाल सकते, है ही नहीं। वो उसकी बस प्रकृति है, वो चांदी का भ्रम पैदा कराती है। तो ऐसे विषयों में कोई सुख है ही नहीं, सुख तुम अपना ले रहे हो। रस स्वयं का अब मैं पीता। तो ज्ञानवान बस इस बात को समझता है, अच्छी तरह जानता है कि आनंद भी मैं किसका ले रहा हूँ, अपना ले रहा हूँ। बाकी क्या है, बाकी तो सब ऐसे ही छूटने वाला है, रहने वाला है। बाकी फिर एक समझ है ज्ञानी की। एक ज्ञानवान दार्शनिक था, तो जा रहा था, शिष्य भी साथ में जा रहे थे। एक कब्रिस्तान के पास पहुंचा, वहां से निकल रहा, कब्रें थी बहुत सारी, तो उसकी अचानक पैर एक खोपड़ी से टकरा गया उसका। अब खोपड़ी से टकरा गया, ठोकर लगी, देखा नीचे इंसान की खोपड़ी थी। अब जो भी ऐसे होते हैं फिर कुछ ना कुछ, तो उन्होंने खोपड़ी उठाई और खोपड़ी को ऐसे रख करके बार बार क्षमा मांगने लगी, महाराज क्षमा कर, महाराज क्षमा, महाराज, बार बार प्रणाम करके माफी मांग रहा, सम्मान के साथ उठाया। और शिष्य बोले, वो क्या कर रहा है? इस खोपड़ी से, ये बिल्कुल निर्जीव खोपड़ी है, मनुष्य की सुगी सुखाई, इससे आप क्या बार बार कह रहे हैं माफ कर दे महाराज, माफ कर दे, माफ कर दे, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहता है जानते नहीं यहाँ खोपड़ियां किसकी है? बोले एक कब्रिस्तान राजा महाराजाओं का है, ये खोपड़ी किसकी रही होगी? तो कोई ना कोई महाराजा की रही हो, किसी न किसी राजा की रही हो। अभी अभी सामने होता वो राजा महाराजा होता, उसकी खोपड़ी को पैर लग गया होता तो क्या होता? सो मैं अभी भी इससे माफी मांग रहा हूँ, माफ कर। तो ध्यान रखना। अब शिष्य को हंसी आ गई, ये कौन सी बात है? बोले समझो तो, जीते जी हम कितना अभिमान करके चल रहे हो, और अब तुम्हें इसकी खोपड़ी से दांत भी लग रही है, तो अभी तुम्हें लग रहा है कि किससे माफी मांगी है। तो जीते जी का हम कितना अभिमान करके चल, बाद में है क्या, खोपड़ी की क्या औकात?
सबरी खोपड़ियां लेकर के बेचने को दी राजा ने। एक राजा आया तो एक संत आए उसमें राज्य में, तो राजा ऐसे झुकने लगा, राजा प्रणाम करने लगा। वजीर ने कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हो, आप तो राजा हैं, वो आया है वो झुके, संत है तो क्या हुआ, आप राजा हैं आखिर इस देश के। ये राजा महाराजाओं की दिमाग खराब करने वाले लोग संगी खड़े रहते, पर राजा होशियार था। उसने जो है बोला वजीर ऐसा करो, जरा इस सारे जानवरों की खोपड़ी खोल मंगाओ, सर मंगाओ। सर मंगाए गए। बोले आज का तुम्हारे लिए ये काम है, इस सारी खोपड़ियां बाजार में बेच करके। बेकाया बड़े आराम से, हाथी की बेकाया, बारहसिंगा की बेकाया, हिरण की बेकाया, जितने और जानवरों की थी उसमें वो सबरी बिक गई। वो एक खोपड़ी को लौटा लाया वो। बोले ये क्यों नहीं बिकी? बोले महाराज ये मनुष्य की खोपड़ी है, कोई ने कुछ लिया ही नहीं, सब भूत 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 करके बाहर है। बोले को समझ में आई? बोले जी है क्या भूत? जी अगर मैंने झुका दिया उसमें क्या दिक्कत होगी, इसकी इतनी भी तो औकात नहीं, इतनी भी तो कीमत नहीं मिलने वाली, और जानवरों की तो कम से कम कुछ कीमत तो मिले, इसकी तो इतनी भी नहीं, तो उसका मैं क्या अभिमान करके चलूं? इस बुद्धि का, इसका खोपड़ी का क्या अभिमान कर? कुछ कहते थे खो पड़ी, खोई की नहीं अभी तक ये जिस दिन जिसका अभिमान ऐसे खो पड़े, खत्म हो जाए उसके अंदर का, उसी दिन उसका कल्याण हो जाता है। जब एक दिन दबना ही है तो किसका सम्मान, किसकी मान, किसके लिए इतना अहंकार करके चलते हो, किसके लिए इतना सोचते हो कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं सॉरी बोल सकता, मैं नहीं थैंक यू बोल पाऊंगा, किसके लिए? मैं नहीं बात बना सकता, मैं तो झगड़ा मानना है तो उस मान नहीं, किसके लिए? हम ही देखते हैं अपने से अहंकार से, टकराव से हम अपने ही रास्ते बंद करते हैं, अपनी दिशाएं बदल लेते हैं, अपने ही जीवन में जो है असंतुलन बना लेते हैं। बाकी खराब तो कोई नहीं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। ठीक ठीक घर में देखा मैंने इतनी होशियार बहू, ऐसी बहू है तो टिक पाती है घर में। मम्मी जी आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चे अम्मा लगी पड़ेगा, मम्मी आप ही आटा लगा दो, जो आपके हाथ से बनती है रोटियां तो रोटी अच्छी फूलती है, अम्मा लगी पड़ी। प्यार कर करके प्यार करके लगा रखा, लेकिन प्यार से तो बोल रही थी कम से कम, करवाना भी चाहे और अकड़ के बोले तो जी बेवकूफी है भाई। अब इतनी तो अकल सीख ले कि किसी से कुछ लेनी है, सेवा लेनी है, प्रेम लेना है, कुछ सहयोग लेना है, तो कम से कम प्यार से तो बोले। लोगों को इतनी भी सेंस नहीं होती। हमें तो अच्छी लगी वो भगवत, ऐसी भगवई आजकल टिक पाती, कहाँ टिक पाती। ये भी अकल आए तो सही किसी में, कम से कम कि हम प्यार से अपना बात रख सके, व्यवहार कर सके। आप किसी को प्यार करो, देखो प्यार वो कितने आपके इर्द गिर्द। अब गुरु जी क्या करते थे, प्यार ही तो करते, सही बात समझाते थे, साथ में इतना सच्चा ज्ञान देते थे। ज्ञान से भी तो हम प्यार ही तो महसूस करते थे, गुरु को कितना प्यार है। फिर कैसे जो है अपने उद्धार में लगा देते थे वो, कि अपने उद्धार में लगता है, प्रेम में लगता है, बना लो अपने जीवन। तो एक दिन दबना है तो हम तो मान सम्मान के पीछे क्यों इतना पड़े रहते हैं? जब अंधेरा हट जाता है तो हमें वहां मौजूद सारे सामान का पता लग जाता है। अंधेरा है तो पता नहीं चलता है, लेकिन अंधेरा जब हट जाता है तो क्लियर हो जाती है, चीज समझ में आती है वहां क्या रखा है। कमरे में रोशनी कर दो, रोकना बंद हो जाए। ऐसे बार बार अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं, हम में तो नहीं जी रहे अभी तक, हमारे भीतर अज्ञान होता है, फिर हमारी जुड़न होती है। जैसे हमको पता चल गया कि रस्सी नहीं है, रस्सी है, सांप नहीं है, तो आपको खुद कुछ हलचल नहीं होगी। हमेशा इसी बात में रहना, आनंद में रहना, परमार्थ के कारण मोह ना आवे नाच।
ये भी समझ में आ जाता है धीरे धीरे कि हम क्यों मांग रहे हैं किसी से। जो मांग रहे हैं वो खुद मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं किसी से। तो इस सब ज्ञान से हमें समझ मिल जाती है। पत्नी जल में चला रहे, घी मिलने की आस पर क्यों कर। इस संसार से कौन सा सुख ढूंढने चले। सुख तो है विचार में, वो विचार में सत्संग में मिलते। उन विचारों को अधिक से अधिक पकड़े, उनका संग करें। तो जो इसमें विचारों में रहते हैं, ऐसी भावनाओं में रहते हैं, वो हमेशा के लिए सुखी हो जाए। ज्ञानी के मन समान। तो ज्ञानवान बनने में तो फायदा है, लेकिन शांति रहने में कौन सा फायदा मिलेगा, क्या मिलेगा। इसको भी अच्छे से समझ लो इस बात। क्या मिलेगा, इस खोपड़ी के पीछे क्यों पड़े, उसके मान सम्मान के पीछे क्यों पड़े। मुझे कोई पूछे, मुझे कोई समझे, मेरा भी तो कुछ होना है।